ऑन है, ऑल सेट। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। आज मैं फिर आपको एक नए लेसन के साथ पढ़ाने आ गया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे हमारे लेसन्स को। बच्चे, धीरे धीरे चीज़ें जोड़कर ही जो है चीज़ें बेहतर होती हैं। बहुत धीरे धीरे चीज़ें जोड़कर चीज़ें बेहतर होती हैं। हम लेसन पढ़ रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं, हम ख़त्म करते हैं, तब तक में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सवालों को आराम से धीरे धीरे एक सफ़र हम तय कर रहे हैं आपके साथ। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों का हमें प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, और आपके इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट का भी हमको रोज के आधार पे नीड है। निश्चित रूप से हर आदमी चीज़ों को ग्रोथ चाहता है, अच्छा चाहता है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें चैनल को एक्सपेंड करने में हमारी मदद करें, ताकि हम और बच्चों तक पहुंच सकें। और थोड़ा सा आपको पता है हर चीज़ें एक दूसरे पर रिलेट करती हैं। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ हम बेहतर से बेहतर कंटेंट शेयर करें और आपका हर तरीके से प्रिपरेशन में हम मदद कर पाएँ। उम्मीद करता हूं आप सब कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार होंगे आज के इस नए चैप्टर को रॉक करने के लिए। आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को इस लेसन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कुछ बच्चे इसको बिल्कुल जो एक बार पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, उनको पता है कि बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्लास हमने इस पे कर लिया था। इस लेसन पे हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्लास कर लिया है, एक क्लास हो चुकी है। आज के क्लास में हमारा उद्देश्य क्वेश्चनों से है, तो हम प्रश्नों का शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमने जो प्रश्न कराए थे वो प्रश्न आपने समझे होंगे। ये प्रश्न आपका कहां तक हो गया था। ये भी करा दिया था। चलिए, आज से हम यहां से सवाल चालू करेंगे। आराम से देखिए प्रश्न को, बिल्कुल हमारे एज यूजुअल तरीके से। आप क्या करने हैं, इसको आपको वीडियो पॉज करना है, एक बार अपने से करके देखना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर हमने काम कर लिया था बेटा, फटाफट से देखें। लंबी वीडियो नहीं हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आधे घंटे से 45 मिनट की एक वीडियो बनाएं आपके लिए, ताकि आपको आराम हो इसको समझने में, ठीक है, और आप इजीली चीज़ों को कर भी पाएं। फटाफट से देख लें और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को। यह काम आपको साथ के साथ करते रहना है भाई मेरे। आपको ये वीडियो इंस्पेंड करने में भी हमारी मदद करनी है। चलिए, एक व्यक्ति घर से कार्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, फिर वह 10 मिनट लेट हो जाता है, परंतु वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से यात्रा करता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो बच्चे, दोनों आधार में एक बात आपको समझनी होगी कि घर और कार्यालय, व्यक्ति हर बार घर से कार्यालय जा रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है हर बार, वो डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो हम जानते हैं कि स्पीड टाइम के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड टाइम के क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होगा। बेटा, जाते वक्त उसकी स्पीड क्या थी और आते वक्त उसकी स्पीड क्या है। अगर मैं समझता हूं कि वो दोनों बार एक ही दूरी तय कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस स्पीड का रेशियो प्राप्त कर लूं। और क्या इस स्पीड के रेशियो से हम टाइम का रेशियो भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, मगर याद क्या रखना है, इसे उल्टा कर देना है, क्योंकि स्पीड के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टाइम होता है। तो अगर स्पीड में 3-4 का रेशियो है तो टाइम में 4-3 का रेशियो होगा।
ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है। यानी जब स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम। आप देखें टाइम में अंतर कितने का है, 1 रेशियो का। और आप सवाल को ध्यान से पढ़ें, जब वो इस गति से जाता है तो 10 मिनट लेट होता है, इस गति से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। यानी ये 1 रेशियो 15 मिनट के लिए उत्तरदायी है। समय में कितना अंतर है, मान लो 10 बजे कहीं पहुंचना है, आप 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो 10:10 पर पहुंचेंगे, और 5 मिनट पहले पहुंचेंगे तो 9:55 पे पहुंचेंगे। तो ये पहुंचना और ये पहुंचना, इन दोनों टाइम में अंतर कितने का है मेरे भाई, 15 मिनट का। यानी 1 रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 15 मिनट। तो ये 4 रेशियो की वैल्यू क्या हुई मेरे लाल, 60 मिनट। और ये 3 रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 45 मिनट। यानी कहें तो ये है 1 घंटा और ये है 3/4 घंटा। कितना है, 45 मिनट बराबर 3/4 घंटा, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो उसने क्या पूछा है, दूरी, घर से ऑफिस की दूरी। अब बताओ बेटा, ये समय किसने लिया था, इसने लिया था। ये स्पीड कितनी है, 30 है। तो यानी अगर मैं 30 के स्पीड से 1 घंटा चलता हूं तो मैं कितनी दूरी चलूंगा, आप कहेंगे सर 30 किलोमीटर की दूरी चलेंगे। यानी घर से ऑफिस मेरे भाई कितनी दूरी पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई? ये तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए दोबारा से बता दिया। सवाल में इतना ही करना था हमें। बताएं मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई? इन सवालों में ये अप्रोच आपको पकड़नी है। अगर आप इस अप्रोच से नहीं चलेंगे, आपके दिमाग में थोड़ा सा भी, जैसे होता नहीं है कि मंगल ग्रह का पानी लगा हुआ है दिमाग में, तो बेटा अगर दिमाग में थोड़ी सी भी खुराफात आपके आएगी तो आप केवल सवाल को लंबा करोगे। तो सवाल का अप्रोच वो होना चाहिए जिससे सवाल कुछ सेकंड में लग जाए। ठीक है, चलिए स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, चीजों को 1-2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति, और अगर आपको दिक्कत होती है कोई, तो आप प्रो मैथ्स मेंटर का टेलीग्राम चैनल भी है। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और लगभग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आपको देता हूं। ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है। आप हमें इंस्टाग्राम में इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, वहां आप अपने प्रश्न भेजें, और आगे भविष्य में सवालों के पीडीएफ वगैरह भी हम इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें जरूर से जुड़ जाएं और इन पर जुड़कर अपनी क्यूरीज भेजें, और जो प्रश्न आपको मिलते हैं उनका लाभ उठाएं। ठीक है, तो धीरे हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो पीडीएफ हम दे रहे हैं ना, मतलब जो हम यहां पढ़ा रहे हैं, उन लेसन्स के सारे पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये सवाल क्या है देखिए। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 15 मिनट की देरी से आता है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर की गति से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी ठीक वही सवाल है, केवल कुछ डाटा चेंज हुआ है। सवाल सेम वही है, केवल थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है। एक बार एक झटके से सवाल को लगाकर देख लो। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीन कैप्चर कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है। जाता हर बार कार्यालय है, तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ, स्पीड का रेशियो क्या हुआ, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल, बिल्कुल सर बिल्कुल। आ जाओ बेटा। अब ये जो टाइम है, इनमें डिफरेंस कितने का है? 1 रेशियो। और यहां देखिए, वो 15 मिनट देरी से आता है या 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इस 1 रेशियो की वैल्यू कितना अंतर डाल रही है? पिछले सवाल की तरह है सेम, 25 मिनट का। तो ये 4 रेशियो कितना हुआ? 100 मिनट। 3 रेशियो कितना हुआ?
75 मिनट। चेक करिए, क्या 100 मिनट को हम 5/3 या 1/2/3 लिख सकते हैं? क्या 75 मिनट को हम 5/4 या 1/1/4 लिख सकते हैं? यानी इसका मतलब इतना घंटा और इसका मतलब इतना घंटा। फिलहाल मेरे बच्चे, मुझे एक ही घंटा निकालने की जरूरत थी, किसी भी एक टाइम को मैं निकाल लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि मुझे टाइम पता चल गया मेरे लाल, और मुझको स्पीड पहले से पता है। देखो ये इसी का है, इसी की वैल्यू इतनी आई है, और ये टाइम इस स्पीड का है, और ये स्पीड कहां से आया था? यहां से। तो स्पीड क्या है मेरे लाल? स्पीड है 30, और टाइम कितना है? टाइम है 1/2/3। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 30 गुने 1/2/3। आराम से गुणा करिए, 30 इकन्नम 30, और ये जानते हो यहां प्लस होता है, 30 दूना 60, 60/3, 60/3 यानी 20। तो यहां क्या है? 30, यहां क्या है? 20, कुल क्या हुआ? 50। तो डिस्टेंस क्या आया मेरे लाल? डिस्टेंस क्या आया? 50 किलोमीटर। ठीक है, तू हट जा भाई, चल। बोलो, क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? पिछले सवाल की तरह ही था, कुछ भी नया नहीं था। नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं था इसमें। ला 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 ला। चलो, हो गया। स्क्रीन कैप्चर करें, स्क्रीन कैप्चर करें आप, फटाफट से आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, ना ही कोई आपको टोकेगा। और फटाफट से आप आ जाइए अगले सवाल पर। यह अगला सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 2, 5, 10, 30 जो सेकंड आपको इसमें लेने हैं वो सेकंड आप ले लीजिए, आप सारे सेकंड लीजिए और अपना काम करिए महाराज। ठीक है, आपको अपना काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सवाल को पढ़िए। ए एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा अधिक समय लगता। वह अपनी मूल गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कितना टाइम लगेगा? यानी कुल मिलाकर आप सवाल को अगर पढ़े होंगे अभी तक तो आपको पता है कि आपको क्या बताना है। आपको मेन चीज जो बताना है वो क्या है मेरे लाल? वो है इसकी स्पीड। स्पीड पता चल जाएगा तो सारा काम बन जाएगा। आप कहेंगे जी सर, ऐसा ही मुझे भी समझ में आ रहा है। तो स्पीड बताना है, आ जाइए फटाफट से। 240 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति तय करता है। अगर उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह दूरी को 1 घंटा अधिक समय में तय करेगा। देखो बात को समझो केवल, 240 किलोमीटर की दूरी किसी को तय करना है। ये क्या है? डिस्टेंस। और आप जान रहे हैं कि दोनों बार डिस्टेंस वही है। डिस्टेंस दोनों बार क्या है? मैं स्पीड लिख रहा हूं यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। डिस्टेंस मेरे लाल दोनों बार वही है। मैं एक बार किसी स्पीड से जाता हूं और दूसरी बार जिस स्पीड से जाता हूं
वह स्पीड पहले स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वह स्पीड पहले स्पीड से कितना कम है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। समझो बात को। सवाल तो बिल्कुल स्पीड अज्यूम करके लगाया जा सकता है। स्पीड अज्यूम करो, सवाल लग जाएगा। ऑप्शन रहता है तो स्पीड अज्यूम कर लोगे, आराम से सवाल लग जाएगा ये। मगर आप समझो यही कंडीशन है, तो ध्यान दो, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड अज्यूम करनी है, टाइम के बारे में भी कुछ ठीक ठीक पता नहीं है। केवल इतना पता है कि टाइम निकलता कैसे है। टाइम निकलता है डिस्टेंस अपान स्पीड से। टाइम निकलता कैसा है? डिस्टेंस अपान स्पीड से। ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है, ये समय कम लेगी, ये समय ज्यादा लेगी। कितना ज्यादा ले रही है? 1 घंटा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, यही तो बात है, यही तो हम कर रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको कहां जाना पड़ेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आराम से देख लो सवाल को, आप बिना क्वाड्रेटिक लगाए इसको अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। यानी 240 को x से डिवाइड करें, कुछ आए, और x माइनस 8 से डिवाइड करें जो आए, उन दोनों में 1 का अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले 24 को काटने वाली संख्या आपके पास होनी चाहिए। भाई अगर इसको हम करने चलते हैं तो देखिए क्या होगा। ये 240 बटे x बराबर 240 प्लस x माइनस 8 बटे x माइनस 8, तिर्यक गुना होगा, तिर्यक गुना। तो 240x माइनस 240 गुने 8 बराबर 240x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये कैंसिल होगा, ये क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 240 गुने 8 बराबर 0। निकाल लो x, बिल्कुल आराम से निकाल लो x, कोई आपको रोकेगा नहीं x निकालने से। निकालो x और मुझे भी बताओ x को निकालने के बाद जीवन में जब x निकल जाता है तो किन किन तरह की असावधानियों से आप बच जाते हैं? आराम से देख लीजिए, आप इसे हल करिए, ये आपका काम है। मैंने कहा कि 240 को मैं किस संख्या से डिवाइड करूं।
जब आपके पास ऑप्शन रहेगा बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, मगर ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मुझको ये जो सवाल है ये सवाल को बड़ा कर रहा है। मगर जब आप ऑप्शन में जाओगे तो पता चलेगा कि वह अपने मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो समय जो आएगा, देखो समय, यहां समय होगा, ऑप्शन में क्या होगा, समय होगा, तो आप अज्यूम वहीं से करेंगे और थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो देखो 4 छंग 24 और चेक करो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, कितने का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का। यानी चाल क्या हुई, 40 48। तो 48 के स्पीड से अगर कोई 480 किलोमीटर जाने की बात कर रहा है तो 10 घंटा लेगा, सवाल खत्म। वैसे आप यहां करके x निकाल सकते हो, x² माइनस 8x प्लस 240 गुने 8, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इसका फैक्टर करोगे तो आपको समझ में आएगा, बट एज यू नो वी डोंट हैव एनी टाइम। तो हम कैसे करें चीजों को, बोलो। एक की कोई गति है, वो 240 किलोमीटर जाता है, अगर वो अपनी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो उसे 1 घंटे कम समय लगता है। कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर जाता है, कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर जाता है, किस स्पीड से जाता है, सौ ना लूं, कुछ और ले लूं, मजा आए थोड़ा। एक व्यक्ति मान लो कि 120, एक आदमी 120 किलोमीटर जाता है 10 की स्पीड से। अगर वह 8 की स्पीड से जाए तो कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, 8 51, 8 8 पंचे 40, समय में अंतर कितना आया, 3 घंटे का। समय में अंतर कितना आया, 3 घंटे का अंतर आया। यही कहानी वहां थी कि कोई अपनी चाल को घटाता है, जब कोई अपने चाल को घटाता है तो जो समय में परिवर्तन आता है वो जो घटा है उससे क्या मतलब रखता है, घटा कितना है, 2, घटा कितना है, 2। वह अपनी चाल को 2 घटाता है तो समय में 3 घंटे का परिवर्तन आता है। वह अपनी चाल को 2 घटाता है तो समय में कितने का परिवर्तन आ जाता है, 3 घंटे का परिवर्तन आ जाता है। बस इसी चीज से आप धीरे धीरे अज्यूम करना सीखेंगे कि जब इस होल में 2 का अंतर आया तो जो कटना था, जिसको कटना था, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपको पता ही है कि जो कटना है वो कितना है, तो उस पर ये 2 कितना इफेक्ट डालेगा। इसी तरीके से चीजें हम धीरे धीरे जब कॉमन लाइफ से इसमें अज्यूम करते हैं तो बातें बन जाती हैं, या फिर आपके पास ये रास्ता है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड का रेशियो दिया है, तो आप जानते हैं यही टाइम का रेशियो हो जाएगा, यही टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम में भी क्या है, टाइम में भी कम ज्यादा जो है उसको 2 वेरिएबल मानो, तो फिर उस तरीके से भी आप जाके सवाल लगा सकते हो। चलो कोई बात नहीं, चीजों को धीरे धीरे समझिए, बातें आपके समझ में आ जाएंगी। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/7 गति से चलता है और वह चलते समय सामान्य से 10 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है, ठीक है। एक व्यक्ति की स्पीड 7 है और वो 5 की स्पीड से चलता है, तो अपनी स्पीड कितना घटा लेता है, 2, और 2 स्पीड घटाने से उसे 10 मिनट की देरी होती है। समय देरी होती मतलब इतना ज्यादा लग जाता है। स्पीड 7 से 5 कर देता है तो समय उसको 10 मिनट ज्यादा लग जाता है। ध्यान दो, एक बात ये बताओ, जब व्यक्ति कहां जा रहा है, कार्यालय, यानी दोनों बार वो कार्यालय जा रहा है। जब वो 7 की स्पीड से जाता है तब भी कार्यालय जाता है, मैंने इसको स्पीड मान ली, और जब वो 5 की स्पीड से जा रहा है तब भी कार्यालय जा रहा है।
तो निश्चित रूप से यही उनके समय का भी अनुपात होगा। तो ये तो तय हो गया ना, ये तो तय हो गया कि भाई ये समय का अनुपात, देखो T2 ये है, S1 ये है, S2 ये है और यही T1 है, यानी T1 5 है, T2 7 है, S1 7 है, S2 5 है। अगर आपको स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकालने की आदत है तो आपको डिस्टेंस क्या पता चल जाएगा, 35 का डिस्टेंस पता चल जाएगा। है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो फिलहाल डिस्टेंस पे तो मैंने तब की बात करी जब डिस्टेंस के बारे में कुछ भी पूछे। अभी सिंपली उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो समय में अंतर है वो कितने का है, 10 मिनट का है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 5। तो ये समय कितना हुआ, 35, ये समय कितना हुआ, 25। तो कोई 5, देखो ये S2 क्या है, 5 है, और T1, ये T1 है, ध्यान दीजिएगा, T1 है 25, T2 है 35, ठीक है, T1 है 25, T2 है 35। यार ध्यान दो, S1 है 7, S2 है 5, T1 है 5, T2 है 7। इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया, टाइम मिल गया। तो टाइम का जो अंतर था, जो टाइम का अंतर था वो कितना था, 2 का था, और ये 2 किसके लिए खड़ा हो रहा है, 10 मिनट के लिए। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 5 मिनट हुई। तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 25 मिनट हो गई, और इस 7 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 35 मिनट हो गई ना। या तो वो 25 मिनट में ऑफिस पहुंचता है या वो 35 मिनट में ऑफिस पहुंचता है। सामान्य समय क्या है, सामान्य समय क्या है, 25 मिनट। सवाल खत्म। क्या था, इतना ही था। जब वो S1 स्पीड से जाता है, यानी सामान्य स्पीड से जाता है, तो 25 मिनट पहुंचता है। S2 स्पीड से जाता है तो 35 मिनट लगाता है, 10 मिनट ज्यादा लगाता है। तो सामान्य समय कितना है, 25 मिनट। कैसे पता चला, क्योंकि वो हर बार घर से कार्यालय जा रहा है, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसी को रिवर्स कर दो तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर आ जाएगा। तो टाइम हमने देखा, एक टाइम क्या है, दूसरा टाइम क्या है, और दोनों में अंतर कितना है, उसका वैल्यू क्या है। एक रेशियो की वैल्यू, 5 रेशियो की वैल्यू, 7 रेशियो की वैल्यू, दुनिया जाए भाड़ में। मुझे ये केवल बतानी है कि T1 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 की वैल्यू क्या होगी, यही उसने पूछा है, सामान्य समय। अपन को क्या लेना देना। चलो चलिए, बहुत अच्छे। आ जाइए अगले सवाल पे। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये छोटे और मोटे सवाल आपको मोटे और छोटे बना देंगे, ठीक है। तो इन छोटे मोटे सवालों को हल्के फुल्के तरीके से आप समझते रहिए, करते रहिए। बहुत शानदार हैं ये सवाल, आपके जीवन में काफी खुशियां भर देंगे। मैंने तुमको देखा 1 1 9 10 1 8 9 10 11 चलिए फटाफट से आ जाएं। यदि कोई ट्रेन 2 सही 1/2 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लेगा। बहुत साधारण सा प्रश्न है कि कोई ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने समय में, 5/2 घंटे में, 5/2 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा मेरे लाल, 5 चौके 20, 5 पचम 25, 45 दूना 90, 45 दूना 90। तो स्पीड क्या हो गई मेरे लाल, 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। उसको कितनी दूरी चलनी है, 450। तो उसे 450 दूरी 90 के स्पीड से चलनी है तो उसे कितना समय लगेगा। खत्म सवाल। ये लल्लू सा सवाल था, बीच में आ गया, इसको समय मत दो, चलो आगे चलो। एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर 15 kilometer at a certain speed, A takes 30 minutes more time than B to cover the distance. Okay. But if a double
double his, if A double his speed, then he covers the same speed, same distance in 1 hour less time than B. What is the speed of B? एक 15 किलोमीटर की सामान्य दूरी तय करने में ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, मगर यदि ए अपनी चाल को डबल कर दे तो वह उस डिस्टेंस को बी से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। ए की चाल ए, बी की चाल बी, डिस्टेंस 15, दोनों बार सेम डिस्टेंस है, तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ए तय करेगा तो कितना टाइम लेगा, और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बी तय करेगा तो कितना टाइम लेगा? ये कम लेगा, ये ज्यादा लेगा, यानी ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। तो जो कम वैल्यू है उसी में आप क्या करिए, आधा घंटा जोड़ दीजिए ताकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर। दैट्स ऑल। बोलो 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 बोलो। इसको एक तरफ कर लो, 15 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ए माइनस 1 बाई बी बराबर 1/2, ऐसे ही होता है। तो 1/a माइनस 1/b बराबर 1/30। बोलो 1 माइनस ए माइनस 1/b बराबर 1/30। ये क्या था, इनका चाल था ना, चाल 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 चाल, 1/चाल। 1/चाल क्या देता है हमेशा? 1/चाल क्या देता है? कोई बात नहीं, ये कंडीशन बन गई। ओके, अब आप सुनिए, अब आप इधर आइए। ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे, कंडीशन नंबर 2। जब ए क्या करेगा, अपनी चाल को 2 गुना कर देगा ऐसे, और बी अपनी चाल वही रखेगा ऐसे, तब ए बी से कम समय लेगा, ए कम समय लेगा, कितना? 1 घंटा। ये कंडीशन बन गई। इस बार आप करेंगे तो 15k/b माइनस 15k/2a बराबर 1 आएगा, यानी 1/15 बराबर 1/b माइनस 1/2a। 2 इक्वेशन बन गए। एक दूसरा इक्वेशन क्या था, 1/30 बराबर 1/a माइनस 1/b। ऐसे ही जोड़ दो, दोनों कट जाएंगे, ऐसे ही जोड़ दो, दोनों कट जाएंगे। और इन दोनों जोड़ने जाओगे तो क्या मिलेगा, 1/a माइनस 1/2a, और उन दोनों को जोड़ोगे तो 15 दूना 30, 2 1 3, 3/30, 3/30 यानी 1/10। इनको जोड़ो, इनको करो, 1/a माइनस 1/2a क्या बचेगा, 1/a माइनस 1/2a, 1/a माइनस 1/2a कितना बचेगा बताओ जी, बताओ कितना बचेगा? ये कितना बचा, यानी a की वैल्यू कितनी आई, यानी अगर 15 का डिस्टेंस ए तय करेगा तो 3 घंटे का समय लेगा। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ए अपने स्पीड यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा मेरे लाल? 3 घंटे का समय लेगा। यानी बी कितना लेता है समय? 2.5 घंटे लेता है, हाँ या ना? मगर ये अगर अपनी स्पीड को डबल कर दे तब ये 15 किलोमीटर कितना समय में पार कर देगा? तब भी बी कितना लेगा? क्वेश्चन संतुष्ट है? समान दूरी। बी की गति क्या है? बी की गति क्या है बताओ? अरे यार कहां गया, ये है, पीछे चले गए क्या? ए की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो बी की गति कितनी है? बी 15 किलोमीटर 2.5 घंटे में तय कर देता है। 15 किलोमीटर 2.5 घंटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो रहा है यार ये? 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की स्पीड क्या हुई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आराम से सवाल को देखिए। एक 15 किलोमीटर की दूरी ए और बी ऐसे तय करते हैं कि ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगता है, मगर ए अगर अपनी गति को 2 गुना कर देता है तो वह 1 घंटे कम समय में ही काम को खत्म कर लेता है। बी की गति क्या होगी? तो ये आपका पूरा ट्रेडिशनल तरीके से सवाल को लगाया है, पूरा ट्रेडिशनल। इक्वेशन नंबर 1 यहां बना था, इक्वेशन नंबर 2 यहां बनाए हैं। ये वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल दिए, ए का समय निकाल दिए, बी का समय निकाल दिए, समय से हम यहां पर चाल निकाल लिए। आप चाहते तो ए की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखकर भी निकाल सकते थे। चेक कर लीजिए, स्क्रीन कैप्चर करिए, फिर मैं आपसे आगे बात करूं। जल्दी करके स्क्रीन कैप्चर करिए, फिर मैं आपसे बात करूं आगे। बहुत जल्दी करिए, फटाफट से, बहुत कम समय है हमारे पास। हमें समय का बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है? समय का हम ध्यान नहीं रखेंगे, समय हमारा ध्यान रख देगा, ठीक है ना? चलो जल्दी करो। चलिए, बहुत अच्छे। थोड़ा सा इसको भी कैप्चर कर लिए हैं, कर लिए हैं, कर लिए हैं, बिल्कुल है, कर लिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात करिए, ए की स्पीड x थी या ए की स्पीड 2x थी। जब इस स्पीड से किसी डिस्टेंस को वो चलता है तो आधा घंटा ज्यादा समय लेता है, इस स्पीड से चलता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। तो इन समयों में अंतर कितने का है? आप कहेंगे सर 1.5 घंटे का अंतर है। बेटा जब डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस दोनों हालत में सेम है, डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो ये जो स्पीड है, ध्यान दो मुन्ना, ये जो स्पीड है S1 S2, इसी को उल्टा कर दूं, स्पीड को क्या कर दूं? उल्टा कर दूं, तो क्या यही T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही वैल्यू आ जाएगी T1 और T2 की। बोलिए हाँ या ना? बोलिए यही वैल्यू आएगी T1 और T2 की। आप कहेंगे हाँ सर। तो T1 और T2 को वैल्यू के में अंतर कितना है, उसका मतलब कितना है? यानी ध्यान दीजिए, ये T2 है, यानी जब B अपना स्पीड दुगुना करेगा तो कितना समय लेगा? 1.5 घंटा समय लेगा। अब B अपना स्पीड पहले जैसा रखेगा तो कितना समय लेगा? 3 घंटा समय लेगा। तो मेरे लाल अगर 3 घंटे में कोई 15 किलोमीटर की दूरी चलता है और B उससे आधा घंटा कम लेता है, यानी 2.5 घंटा में वो 15 किलोमीटर चलता है, तो B की स्पीड क्या हुई? 15/5/2। तो वो जो 5 का बटे 2 है वो ऊपर चला जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, सवाल खत्म। यही सब खत्म, इसकी जरूरत नहीं है। ये ट्रेडिशनल था। आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से क्या अप्रोच लगानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में हमको मिलते हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि सर अगर हम इस तरीके से आप जैसे बता देते हैं तो हम इसको नहीं कैच कर पाते हैं, या ये चीजें हमें दिक्कत देती हैं, आप ट्रेडिशनल बताइए। तो ट्रेडिशनल बताता हूं। आपने ध्यान दिया कि हमने इसको भी लिखा, इतना इसको भी लिखा, और उसके बाद भी ढेर सारी उलझने और ढेर सारी बातें हैं। ट्रेडिशनल भी आप तब बना पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर ही है तो ट्रेडिशनल में क्यों जाना? उड़ा दो सवाल। भाई पहले ही मैंने बताया कि डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। टाइम में डिफरेंस हमको पहले से पता है, तो जब टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो स्पीड निकालने में कितनी देरी लगेगी? फिलहाल आप कहेंगे सर ये तो ए का केस था, तो ए के केस से ही हमने पढ़ा ना कि ए को बी से आधा घंटा ज्यादा लगता है, तो अगर ए को 3 लगा है तो बी को 2.5 लगेगा। अब बी 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी बी की स्पीड क्या हुई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए आ जाइए फटाफट से आगे सवाल पे, अगले सवाल पर आना है।
है ऐसे प्यार हुआ है। पहली बार दिल ये बेकरार हुआ है, पहली बार दिल ये ए और बी ने एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीट देयर रिमेनिंग जर्नी इन 6 इज होल नंबर 1/8 and 8 respectively. If the speed of B is 28 km/h, then find the speed of A. ठीक है, देखो A और B दो व्यक्ति हैं, दो स्थान है X और Y। B इधर चलता है मेरे लाल, A इधर चलता है। ठीक है, दोनों को, इसको यहां से यहां आना है, इसको यहां से आना है, दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। दोनों को क्या करना है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, बी की चाल कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की चाल बतानी है। ठीक है, व्हाट हैपन? चलिए पॉज करिए, वीडियो को देखिए एक बार लगाकर। अपने से देखना बहुत जरूरी होता है। इस तरह के सवाल आपको बार बार मिलते रहेंगे मेरे भाई। आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आपको, इज इट ब्लिंकिंग? वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। आपको लिखना है ए की चाल बटे बी की चाल बराबर रूट ओवर बी द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय। बी द्वारा लिया गया समय और ए द्वारा लिया गया समय। आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को पता होगा। आप कहेंगे सर ये हमको पता है। बेटा आप ट्रेडिशनली लगाने जाओगे फिर भी आपको ये चीजें मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है, बोलो
बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर हाँ, आ जाइए। बी द्वारा लिया गया समय, देखो ए और बी अपनी शेष यात्रा ए इतना घंटे में, बी इतना घंटे में पूरी करते हैं। बी द्वारा लिया गया समय 8 घंटा। बी द्वारा लिया गया समय ऐसा लगे ना, बी द्वारा लिया गया समय 8 घंटा। ए द्वारा लिया गया समय 8 छंग 48, देखो 8 छंग 48 एक 49, 49/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। आप कहेंगे सर ए की चाल 11, बी की चाल 28, ठीक है। तो मैं अब इस तरफ चल रहा हूं, 8 का स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट, हाँ या ना, हाँ या ना। आप कहेंगे 7 चौके 28, 4 अठे, यानी ये ए की चाल बी जो है वो कितना आ गया, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ट्रेडिशनली लगाने जाओगे एक पन्ने का लगेगा। बड़े आराम से ये सवाल आपको बहुत बार मिलेगा, आप इसके कॉन्सेप्ट को केवल याद रख लीजिए, ठीक है। ए की चाल बटे बी की चाल बराबर रूट ओवर बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग, जब दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। ये केस ऐसे हुआ था कि ये देखो जो मैंने बनाया था ना, 2 स्थान है एक्स और वाई, यहां पर ए नामक प्राणी है, यहां पर बी नामक प्राणी है, ये वाई है, ये एक्स, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, ये दोनों आकर यहाँ कहीं मिल जाते हैं। उसके बाद ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। मिलने के बाद इसको यहाँ से 6 सही 1/8 घंटा लगा, इसको यहाँ से 8 घंटा लगा, ठीक है। मिलने के बाद तो दरअसल ये होता है, दरअसल ये क्या बात होती है कि देखो जो दूरी ये पहले तय किया था उसको ए ने किस अनुपात में तय कर दिया समय में, बी ने किस समय में ए द्वारा चली गई दूरी को। देखो यहां तक तो दोनों एक समान समय तक चले थे ना, एक समान तक समय तक चले थे, चाल अलग अलग थी, समान समय था, समान समय था, चाल अलग अलग थी, समान समय था, चाल अलग अलग थी, है? मगर अब यहां के मिलने के बाद ये यहाँ गए, ये यहाँ गए। अब मैं देखूं एटलीस्ट इसने पूरी जर्नी तय करी, इसने पूरी जर्नी तय करी, अब समान समय, अब समान डिस्टेंस था, तो हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, देखो ध्यान दो, हमने क्या कर दिया, हमने ए की चाल लिख दी, ए की चाल और बी की चाल। आपको पता है, आपको क्या पता है कि चाल का रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टाइम होता है, तो बी का समय, अब रूट क्यों लगाया, चूंकि पूरे, जब आप पूरा इसको हल करने जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रूट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये समय यहां से यहां का नहीं था, केवल यहां से यहां का था, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाता है। आ रही बात समझ में? और इसे समझ लीजिए तभी आपके लिए भला है, और बस बातें बन जाएंगी। आगे चलिए, आगे चलिए मेरे भाई, मेरे भाई बताइए सवाल। आलोक पी से क्यू तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसी समय रमन बिंदु पी से क्यू तक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। क्यू तक पहुंचने के बाद रमन पी के पास लौटता है, वह आलोक से मिलता है। यदि पी क्यू की लंबाई 15 किलोमीटर है तो पी आर की लंबाई बताओ। देखो पी से क्यू तक आलोक पी पर है और रमन भी पी पर है, सॉरी रमन भी पी पर है, रमन भी पी पर है मेरे भाई, आलोक भी पी पर है, रमन भी पी पर है, दोनों लोग पी पर हैं, और दोनों पी से क्यू तक चलते हैं। इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या कर रहा है, बात आराम से एकदम समझिए, ताकि आप इस एक एक प्रश्न करिए, उसको कई बार किया करिए, इससे स्पीड बनती है। सीखते वक्त आपको आराम से सीखना है। अब जान रहे हो जो तेज चल रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, और एक ही समय दोनों चलते हैं।
और पी से क्यू की लंबाई भी आपको दे दी गई है। लो अब क्या चाहिए, 15 किलोमीटर। ठीक है, बहुत आराम से समझिए, सवाल केवल वर्डिंग बड़ी है। क्यू तक पहुंचने के बाद रमन पी के पास लौटता है। रमन यहां पहुंच के फिर वापस लौट जाएगा, आलोक से मिलेगा, कहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि 15 किलोमीटर की दूरी 9 के स्पीड से, 9 के स्पीड से 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5/3 घंटे में वो पूरी कर देगा। ठीक है, जब रमन यहां से चलकर यहां पहुंचेगा, कितना समय लेगा? बहुत आराम से ध्यान दीजिए। अब इतने समय तक, समय गुने स्पीड, अगर इतने समय तक हम आलोक को चलाएंगे तो आलोक कितनी दूरी चलेगा मेरे लाल? 10 किलोमीटर चला रहेगा। अब किस्सा यह बन गया कि जब रमन यहां खड़ा है, जब रमन क्यू पर खड़ा है, तो आलोक कहां खड़ा है? आलोक खड़ा है 10 किलोमीटर आकर, यानी अब यहां से यहां की दूरी बची 5 किलोमीटर, और दोनों एक दूसरे की तरफ आने के लिए तैयार हैं। ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ आने के लिए तैयार हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? रमन की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह जब 15 किलोमीटर यानी पी से क्यू आना चाहेगा तो इतने समय में आ जाएगा, और जब रमन क्यू पर पहुंच जाएगा तो आलोक कहां रहेगा? आलोक 10 किलोमीटर आ पाया रहेगा, यानी रास्ते में यहां रहेगा। अब चूंकि पूरी दूरी 15 है, आलोक 10 चल चुका है, तो अब जहां आलोक खड़ा है वहां से क्योंकि दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, और यहां पर रमन खड़ा। अब रमन इस तरफ चलेगा चूंकि रमन को पी की तरफ जाना है, और आलोक इस तरफ आएगा चूंकि आलोक को क्यू की तरफ आना है। तो जब दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चले तो जो उनकी स्पीड है बेटा, वो क्या कर दी जाती है? जोड़ दी जाती है। यानी अब जब दोनों लोग एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो टोटल स्पीड क्या काउंट होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा काउंट होगी, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। टोटल स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, और इनको चलना कितना है? केवल 5 किलोमीटर, केवल 5 किलोमीटर चलना है। 15 की स्पीड से केवल 5 किलोमीटर चलना है, तो ये 3 घंटे बाद मिल जाएंगे। फिर यही बात है ना भाई, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए यार। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझिए बात को अच्छे से। ये एक स्थान है P, ये दूसरा स्थान है Q। यहां पर दो लोग हैं, आलोक और रमन। इनका 9 का स्पीड है, इनका 6 का स्पीड है। रमन सबसे पहले यहां पहुंचेगा, 15 किलोमीटर की ये दूरी है, और इस 15 किलोमीटर की दूरी को वो 9 के स्पीड से 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5/3, ठीक है, दूरी बटे चाल बराबर समय, इतने घंटे में तय कर देगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि इतने घंटे में इस स्पीड से आलोक कहां पहुंचेगा। तो आलोक कहां पहुंचेगा मेरे भाई? आलोक 10 किलोमीटर पे पहुंचेगा, यानी इनके बीच की दूरी 15 है। अब आलोक यहां खड़ा है, रमन यहां खड़ा है, आलोक यहां खड़ा है, रमन यहां खड़ा है। अब इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। वो कहां मिलेंगे? वो कहां मिलेंगे, ये ध्यान देना है आपको, वो कहां मिलेंगे। ठीक है, अब इसी बात पर हमको कुल मिलाकर चर्चा करनी थी। जो उसको बताना था उसने बता दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया रमन आलोक की तरफ, आलोक रमन की तरफ चलेगा, तो रमन आलोक की तरफ चलेगा, आलोक रमन की तरफ चलेगा, तो टोटल इनकी स्पीड 15 किलोमीटर काउंट होगी। कितनी काउंट होगी? 15 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई? दूरी कितनी है? आप कहेंगे दूरी है सर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक दूसरे को पहुंचने में कितना समय लेंगे? ये एक दूसरे के पास पहुंचने में डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/3 घंटे का समय लेंगे। 1/3 घंटे का समय लेंगे, कुल मिलाकर 1/3 घंटे लगेगा। अब चाहे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, चाहे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। अगर आलोक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो आलोक की स्पीड 6 है, अगर वो 1/3 घंटे चलेगा तो कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। अगर आलोक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो आलोक की स्पीड 6 है, अगर वो 1/3 घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा? 2 किलोमीटर चलेगा। वो 10 पे खड़ा था, 2 और आगे आ गया तो वो 12 पर आया और रमन से मिल गया। यानी क्यू से
12 12 यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर मिल गया। अब सवाल पूछो, सवाल क्या कह रहा है, पी आर की लंबाई, आर पर मिले हैं दोनों ना, तो पी से यानी इस बिंदु से आर की लंबाई, तो 10 और 2 12 किलोमीटर। कितना हो गया मेरे भाई, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये कहाँ आ गए हम, यहां आना था यार, पच्छू चले गए, पच्छू। 12, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है, 12 किलोमीटर लंबाई होगी। ठीक है, आप बात को यहां पर अच्छे से समझ पाएंगे, पूरा सवाल यहां है, आप इसका चक्कर छोड़ दीजिए, सवाल बेकार है। आपको यहां भी समझना है तो वही चीज समझ लीजिएगा कि पी और क्यू दो लोग हैं, इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, आलोक 10 पर खड़ा है, रमन पहुंच के खड़ा है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो यहां पर मिलेंगे किसी बिंदु आर पर, जो आलोक के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 किलोमीटर दूर है। तो आलोक 10 पे पहले खड़ा था, 1/3 घंटा में 2 किलोमीटर आगे आ जाएगा, तो यहां से पी की दूरी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर हो गई। और यही सवाल पूछ रहा था, यही सवाल पूछ रहा था, जिसको हमने यहां पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। स्क्रीन कैप्चर करिए, बात बन जाएगी, स्क्रीन कैप्चर करिए मेरे लाल, बात बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप स्क्रीन कैप्चर करिए। ओके, स्क्रीन बस कैप्चर करते चलिए और कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 13 4 12, चलिए, एक कार ए से बी तक की 1/4 दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरी करता है। औसत गति ज्ञात कीजिए। हम औसत गति में आ गए, धीरे धीरे हम औसत गति का ये सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। औसत गति क्या होता है, हमेशा याद रखें कि गति बराबर होता है दूरी बटे समय। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और औसत गति क्या होता है मेरे लाल, औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये औसत गति होता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, एक 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 दूरी के हिस्से कर दिए गए, कौन कितने हिस्से किए गए, एक हिस्सा किया गया 1/4, एक हिस्सा किया गया 1/2, और शेष दूरी कितना बचेगा। अगर मैंने एक के एक हिस्सा ये कर दिया, एक हिस्सा ये कर दिया, तो बचा कितना, 1/4 भाग ना, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो यार, जो मर्जी मान लो, इनको x मान लो चाहे 100 मान लो, जो मर्जी वो मान लो, x मान लो चाहे 100 मान लो कि कुल यात्रा 100 किलोमीटर की थी, तो 1/4 क्या हो गया, 25 हो गया, 1/10 क्या हो गया, 10 हो गया, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 किलोमीटर की ये यात्रा हो गई, 10 किलोमीटर की यात्रा ये हो गई। अब बचा कितना, 25 10 35 हो गया, तो 65 किलोमीटर बचा। बस यही तीनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक चीज जान लो कि अगर आप चाहते हो कि हमारे गुणा भाग में दिक्कत ना हो, तो जो चाल दिया है ना 25 8 और 20, इन्हीं का एलसीएम मान लो, कुछ भी 25 8 और 20 का एलसीएम। ठीक है, ये ऐसे मानोगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। चलो अब देखो, 200 का वो क्या होगा, 1/4 क्या होगा, 50 होगा, नहीं दिक्कत तो आएगी। चलो छोड़ो, 100 ही मान लो, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ वो 4 10 का करना था, छोड़ो। 25 10 और 65 की दूरी है, तो 25 की दूरी 8 के स्पीड से। ठीक, ये समय लग गया, समय 1। समय 2 क्या लगेगा, 10 की दूरी 25 के स्पीड से। ठीक है, ये याद रखना, काट मत देना, क्योंकि इनको आपको ऐसे रखना है। ठीक है, ये हमको पता नहीं है क्या है, केवल बांटने के लिए आसानी से दे दिए थे। और T3 क्या है, बची हुई दूरी। बची हुई दूरी क्या है, किस स्पीड से चलेंगे, इस स्पीड से चलेंगे। कुल दूरी क्या माना है, कुल समय कितना हो रहा है। मजा आता है ऐसे सवाल लगाने में। ठीक है, अब इनका एलसीएम तो आपको पता ही है, 200 होना है, एलसीएम तो पता है ना। बोलो।
तो जो 200 होना है उस 200 को ऊपर लेते आओ, 200 होना है 200 को ऊपर लेते आओ। और आपको पता है कि अगर 8 से 200 को काटेंगे तो क्या आएगा 25, तो 25 पद सही हम 625। और इससे 200 को काटेंगे तो क्या आएगा 8, 8 दहम में 80। और इससे 200 को काटेंगे तो 10 आएगा यानी 650। तो कुल कितना हो गया 625 और 80, 705 और 600, 1305 और 50, 1355, 1355 x। ऊपर क्या है 100x गुणे 200। तो ये तो पता ही है कि x तो अब निपट जाएगा, बचेगा क्या केवल 20,000 बटे 1355, 1355, 20,000 बटे 1355, यही बचेगा 20,000 बटे 1355। आपको पता है 13 इकन्नम जाएगा, लगभग क्या बचेगा 7 तो नहीं बचेगा 645, मतलब 6,365। तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंचे 65, तो 13 चौका 52, यहीं जाएगी बात। 13 तिया 39 कम है, 13 पंचे 65 ज्यादा है। खत्म सवाल, खत्म सवाल। चेक कर लो, ट्रेडिशनली लग गया। ऐसे सवाल ऐसे लगते हैं, बिल्कुल कभी कभी ऐसे लगाना पड़ता है, ऐसे कभी कभी लगाना पड़ता है मेरे भाई। जब आप थोड़ा सा इसमें अपने आप को बेहतर बनाएंगे, जब आप देखेंगे कि हमारी दूरी का x/4, हमारी दूरी का x/10, हमारी दूरी का अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 20, इनका लघुत्तम होगा 5x और 2x यानी 7x बटे 20। तो x माइनस 7x बटे 20 यानी 13x बटे 20, इतनी बचेगी दूरी। ये 3 अलग अलग दूरियां हैं, 3 अलग अलग चालें हैं। चाल और दूरी रेशियो बनाकर बात बना सकते हैं, मगर मुझे मजा उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे। आप इसको ऐसे लगाइए, इसको ऐसे लगाइए, मजा आएगा ऐसे लगाने में, ठीक है। अब इसको ऐसे लगाइए और औसत अभी चालू किए हैं, औसत के शानदार कॉन्सेप्ट, शानदार सवालों के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे जल्दी।